वेलकम स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करेंगे इस वीडियो के अंदर टिश्यू का जो पोर्शन हमारा बचा हुआ है उसके बारे में। तो देखिए, टिश्यू के बारे में हम प्लांट टिश्यू के बारे में कर चुके हैं, टिश्यू की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कशन हो चुका है हमारा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो डिवाइड करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू। इन सेल्स की जो कैपेसिटी होती है वो किसकी होती है, डिवाइड करने की, इसलिए इनको हम डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं। प्लांट की जो ग्रोथ है, रूट की ग्रोथ है, स्टेम की जो ग्रोथ है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा टिश्यू है हमारा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लोकेशन के बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा, अपेक्स पोजिशन पे। अपेक्स मतलब टिप पे, किसकी टिप पे, रूट की टिप्स के ऊपर भी, और जो हमारी शूट की टिप है, जो स्टेम की टिप है, वहां पे भी क्या प्रेजेंट होगा हमारा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो प्लांट की हाइट बढ़ेगी, ठीक है, जो रूट्स की हाइट बढ़ेगी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिप पे प्रेजेंट होगा हमारा ये। फिर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लिया प्लांट है, स्टार्टिंग में तो क्या होती है, स्टेम बिल्कुल ही वीक होती है, धीरे धीरे स्टेम क्या होती जाएगी, वुडी होती जाएगी। तो जो वुडीनेस आई है स्टेम के अंदर, वो कौन से टिश्यू की वजह से आई है, वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये होगा हमारी लेटरल साइड्स पे, और जो गर्थ को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे हमने डिस्कस किया था ना, अगर प्लांट का हमने क्या काट दिया है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कट कर दिया है, तो कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है उसकी ग्रोथ के लिए, लिटिल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगा, जैसे मान लिया ये प्लांट है हमारा, इसके साइड में क्या होंगी, इसकी ब्रांचेस होंगी, जैसे ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, तो जो ब्रांचेस के ऊपर जो ग्रोथ होगी, जो ब्रांचेस को ग्रोथ कराने का काम होगा, वो किसका होगा, हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो प्लांट की जो पूरी ग्रोथ है, किसी ना किसी तरीके से, कहीं पे रूट की ग्रोथ हो रही है, कहीं स्टेम की ग्रोथ हो रही है, कहीं लेटरल्स जो नोड्स वगैरह है उनकी ग्रोथ हो रही है। तो कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, डिवाइडिंग टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम सेल्स की बात करें, क्या सेल्स के फीचर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, तो देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल है तभी तो डिवाइड करेंगे ना, एक्टिविटी ज्यादा होगी तभी तो डिवीजन होगी उनके अंदर। दूसरा इनका जो साइटोप्लाज्म है, आपको पता है ना, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ये वाला पूरा हिस्सा साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो वाला पार्ट कैसा होगा, डेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है थिन सेल वॉल, जो प्लांट के सेल के बाहर जो ये सेल वॉल होगी, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल वॉल होगी सेल्स की, वो कैसी होगी, पतली होगी। भाई पतली होगी तभी तो वो डिवाइड करेंगे ना, अगर मोटी होगी तो डिवीजन कैसे कर पाएंगे, तो कैसी होगी, वो पतली होगी। इसके अलावा इनके अंदर कोई वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। वैसे तो आपको पता है प्लांट के अंदर क्या है, 50 से जो 90% जो पार्ट है वो वैक्यूल से सराउंडेड होता है। जैसे आपने किया है, मान लिया मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया है प्लांट सेल का, तो इसमें जो ज्यादातर हिस्सा है वो किसका होता है, वैक्यूल का होता है। बाकी यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। तो इन सेल्स के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स है वहां पे वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में बदल जाएंगे तब इनके अंदर वैक्यूल बनना शुरू हो जाएगा, वैक्यूल हमें उस टाइम पे नजर आएगा। तो हम बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू के जो सेल्स हैं हमारे, उनके सभी के फीचर्स ये कॉमन है, चाहे वो एपिकल हो, चाहे वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, चाहे वो इंटरकैलरी हो। ये डिस्कशन हो चुका है हमारा। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में। देखिए परमानेंट टिश्यू क्या है, जब आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को ही तो हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं ना। जब ये सेल्स डिवाइड करना बंद कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या है कि उनके अंदर अब डिवीजन नहीं हो रहा है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही किसी टाइम पे डिवाइड करते थे और वही किस में चेंज हो गए हैं, परमानेंट में। मतलब परमानेंट टिश्यू कभी ना कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि परमानेंट टिश्यू कभी ना कभी तो उन्होंने डिवाइड किया ही होगा। जब उन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया तो उनको क्या बोल दिया हमने, परमानेंट टिश्यू। इनके सेल्स के अंदर कोई डिवीजन नहीं होगी। अब जो परमानेंट टिश्यू है, ये सेल्स के
टाइप्स के बेसिस पे इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा क्या है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, सिंपल। सिंपल का मतलब इन परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, सारे के सारे सेल्स एक जैसे होंगे, सेम टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम टाइप ऑफ सेल्स। तभी तो उसको हमने क्या बोल दिया, सिंपल बोल दिया, एक जैसे ही सेल होंगे सारे के सारे, ठीक है। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इनके जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग तरह के सेल्स होंगे, तभी तो नाम क्या रखा है इसमें, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, उसको हम क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कितने टाइप्स का है, 3 टाइप्स का है। कौन कौन से नाम लिख लीजिए इसके, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और नेक्स्ट क्या है आपका स्क्लेरेनकाइमा। कौन कौन से 3 टाइप है आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब तीनों के ही बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे पैरेन्काइमा की, इनके जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, थिन सेल वॉल है, पतली सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनके सेल्स के बाहर, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप थिन सेल वॉल। कोलेनकाइमा के जो सेल्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, सेल वॉल कैसी होगी, थिक होगी लेकिन कॉर्नर्स पे, ठीक है, थिकनिंग ऑफ सेल वॉल एट ओनली कॉर्नर्स। कहाँ पे होगी थिकनिंग, होगी कॉर्नर्स पे ही थिकनिंग होगी, ठीक है। इसमें पूरी की पूरी सेल वॉल कैसी होगी, पतली होगी। इसमें कहीं कहीं से सेल वॉल कैसी होगी, मोटी होगी। और कहाँ से मोटी होगी, कॉर्नर से मोटी होगी। और यहाँ पे क्या होगा आपका फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल। सारे के सारे सेल वॉल कैसी होगी, सेल्स के बाहर की वो कैसी होगी, मोटी होगी। तो अगर हम यहाँ पे सेल्स ड्रॉ करें तो क्या होंगे, इनके सेल्स कुछ ऐसे होंगे, पैरेन्काइमा के सेल्स ड्रॉ कर रहे हैं हम। कोलेनकाइमा में क्या होगा, इस तरह से सेल्स होंगे हमारे। स्क्लेरेनकाइमा में क्या होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या दिखाना पड़ेगा, सेल्स को थिक सेल वॉल दिखाना पड़ेगा, सेल वॉल को थोड़ा मोटा करके दिखाना है आपको इस तरह से। इसमें आपको कहाँ पे दिखाना है, थोड़ा कॉर्नर्स पे, थोड़ा 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 कहीं कहीं पे आप इसको क्या दिखा देंगे, थिक करके दिखा देंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, इनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, दिख रहा है आपको ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस। सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है, ये है ना, ये सारा क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पे स्पेस है लेकिन कम है। और इन सेल्स में जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स है, इनमें सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो प्रेजेंट ही नहीं है, क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, और यहाँ पे क्या होगा, नो इंटरसेलुलर स्पेस। सेल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। स्पेस प्रेजेंट होगा, ज़्यादा होगा, स्पेस होगा लेकिन कम होगा, यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट ही नहीं होगा। थर्ड क्या है, इनका फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन से आपको क्लियर होगा किस तरह के टिश्यू हैं। पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज फंक्शन होता है। और इसके अलावा एडिशनल फंक्शन क्या करते हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्या काम है इनका, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट पार्ट को। मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज करना। इसके अलावा क्या फंक्शन करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये प्लांट को। यहाँ पे फंक्शन देखिए फ्लेक्सिबिलिटी,
प्लांट पार्ट को क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि आंधी चलती है, तूफान आते हैं, उस टाइम पे प्लांट्स टूटते क्यों नहीं है, जो टूट जाते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी तो क्या कम है, ठीक है। लेकिन जो पार्ट्स हमारे, जैसे कि मान लिया हमारे पास एक पार्ट है प्लांट का कोई भी, उसके साथ जैसे कि लीफ लगी हुई है, तो जैसे हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो एकदम से नहीं टूटती, कुछ हमें फोर्स लगाना पड़ता है उसको तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट को, वो कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है, कोलन काइमा। फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट कौन प्रोवाइड करता है, कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है, हमारा कोलन काइमा। इसके बाद जो थर्ड है हमारा, क्या नाम है टिश्यू का, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ये क्या करेगा, ये प्लांट को क्या देगा, स्टिफनेस देगा। स्टिफनेस को हम क्या बोलते हैं, हार्डनेस। जैसे कि आपने क्या किया है, कभी कोकोनट के जो अंदर वाला जो पार्ट खाया है उसके बाहर आपने देखा कितनी हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, तो उसको जो स्टिफनेस है, जो उसको हार्डनेस है, वो किस टिश्यू ने प्रोवाइड की है, स्क्लेरेनकाइमा। किस चीज़ की बनी होती है वो, स्क्लेरेनकाइमा की, जो हार्ड कवरिंग है आपकी। और इसके बाहर जो आपके ब्राउन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो भी किस टिश्यू के बने होते हैं, वो भी आपके स्क्लेरेनकाइमा। तो जो किसी प्लांट पार्ट में हार्डनेस प्रोवाइड करनी है, जैसे आपने अमरूद खाया है, उसके अंदर क्या होता है, उसके सीड्स बहुत हार्ड होते हैं, तो उसको जो हार्डनेस है कौन प्रोवाइड करवाता है, आपका स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। पैरेनकाइमा का मेन फंक्शन स्टोरेज और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसका काम है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में जैसे और एग्जांपल ले लीजिए, आप प्लांट के पार्ट्स के ऊपर क्या करते हो, कई बार चढ़ जाते हैं ना प्लांट के ऊपर, तो वो टूटता क्यों नहीं है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, वो मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा वो, लेकिन टूटेगा क्यों नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। उसके बाद जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, इसका काम क्या है, प्लांट पार्ट को हार्डनेस प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इसके जो सेल्स हैं मोस्टली लिविंग सेल्स हैं यहाँ पे पैरेनकाइमा के। यहाँ पे भी सेल्स क्या है, ज्यादातर लिविंग है, लिविंग सेल्स है यहाँ पे भी कोलेनकाइमा टिश्यू के। और जो हमारा नेक्स्ट टिश्यू है यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा, इसके सेल्स कैसे हैं, डेड है। डेड है तभी तो ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है ये प्लांट को, ज़्यादा स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करवाएगा ये। अब उसके बाद जो पैरेनकाइमा टिश्यू है वो फर्दर टू टाइप है। फर्स्ट है आपका कोलनकाइमा, क्लोरनकाइमा, स्पेलिंग क्या है इसकी, CHLOREN में क्लोरनकाइमा। और क्या है आपका एरनकाइमा, किसके टाइप है ये आपके, पैरेनकाइमा टिश्यू के। पैरेनकाइमा टिश्यू में फंक्शन थोड़ा अलग होगा स्टोरेज के अलावा, तब वहाँ पे पैरेनकाइमा के दो अलग से नाम रख दिए गए हैं। क्या नाम है, क्लोरनकाइमा, और नेक्स्ट क्या नाम है यहाँ पे, एरनकाइमा। क्लोरनकाइमा का क्या काम है, क्लोरनकाइमा पैरेनकाइमा ही टिश्यू है, इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट होगी। और क्लोरोफिल पिगमेंट का आपको काम पता ही है क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। जिन पार्ट्स के अंदर क्लोरनकाइमा प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। एरनकाइमा क्या है, एरनकाइमा नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, एयर से रिलेटेड नेम है ये। जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो प्लांट्स फ्लोट करते हैं वाटर की सरफेस पे, उनके अंदर जो एयर फिल करने का काम है, किस टिश्यू के अंदर एयर फिल रहती है, हमारे पैरेनकाइमा के अंदर, ठीक है। स्पेशल सेल होते हैं जो एयर को स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी और वो पानी के सरफेस से फ्लोट करना शुरू कर देगा। तो पैरेनकाइमा के ही दोनों टाइप है, क्लोरनकाइमा और एरनकाइमा। ये कोलनकाइमा अलग है, स्पेलिंग में डिफरेंस है यहाँ पे, और क्लोरनकाइमा की स्पेलिंग क्या है, अलग है, ठीक है। तो ये था सारा आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। अभी नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का सिंपल परमानेंट टिश्यू डिस्कस किया अभी हमने, अभी हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो टू टाइप्स का है, एक तो है आपका जाइलम, दूसरा क्या है आपका फ्लोएम। टू टाइप का है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्या नाम है, जाइलम है, और दूसरा क्या है, फ्लोएम है। अब देखिए इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर सेल्स क्या हैं, अलग अलग तरह के सेल्स हैं, तो उन सेल्स के हमें नाम लिखने पड़ेंगे, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं जाइलम के अंदर, जिसकी वजह से इसको कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तो क्या क्या है सेल्स के नाम, एक तो है आपका जाइलम पैरेनकाइमा, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है जाइलम के अंदर। दूसरा है आपके पास जाइलम फाइबर्स, नेक्स्ट है ट्रैकिड्स, और फोर्थ सेल कौन सा है आपका, वेसल्स।
तो 4 अलग अलग तरह के सेल्स है जाइलम के अंदर, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकिड्स और वेसल। सेम इसी तरह से फ्लोएम के अंदर भी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नेचर रखता है। नाम क्या है उनके, देखिए क्या है। फर्स्ट है आपका, सेम तो वही है, पैरेन्काइमा के आगे आपको फ्लोएम लगाना है, फाइबर के आगे आपको फ्लोएम लगाना है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, नेक्स्ट है आपका फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल्स और लास्ट है आपका सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स सेल्स। तो 4 तरह के सेल आपके जाइलम के अंदर हैं और 4 ही तरह के सेल आपके फ्लोएम के अंदर है, जिसकी वजह से इसका नेचर कैसा हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब अलग अलग तरह के सेल्स है तो काम भी क्या करेंगे, अलग अलग परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं। पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन तो क्या है, स्टोरेज करना। मेन काम क्या है यहाँ पे, स्टोरेज। स्टोरेज के अलावा क्या काम है, लिटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, जिसको हम साइड वे कंडक्शन बोलते हैं। जैसे ये प्लांट है, प्लांट के साइड वाले पार्ट्स को जो पानी पहुंचाने का काम है वो किसका है, वो है आपके जाइलम पैरेन्काइमा टिश्यू के, जो जाइलम का टिश्यू है उसके पैरेन्काइमा सेल्स का। साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर। और जो मेन फंक्शन है इन सभी एलिमेंट्स का, इन सभी सेल्स का इकट्ठा हम जाइलम का फंक्शन बोलते हैं, जिसको वो क्या है, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन, मिनरल्स कंडक्शन। अब कंडक्शन कहाँ से कहाँ होगा, देखिए जो रूट होती है वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। रूट क्या करेगी, नीचे से पानी लेंगे और कहाँ पे पहुँचा देगी, प्लांट के अपवर्ड पार्ट के अंदर। जैसे मान लीजिए प्लांट है, ये हमारा ट्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और पानी कहाँ पहुँच जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो कंडक्शन होता है वो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन के अंदर कंडक्शन होगा, ठीक है। इसमें हमेशा कंडक्शन क्या होगा, सिंगल डायरेक्शन के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर होगा। लेकिन जो फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर जो कंडक्शन होता है वो क्या होगा, फूड का, इसमें सभी डायरेक्शन के अंदर होगा। इसमें अपवर्ड भी होगा, डाउनवर्ड भी होगा। तो जैसे कि आपको पता चला यहाँ पे स्टोरेज का काम है मेन जाइलम पैरेन्काइमा का, और दूसरा है कंडक्शन ऑफ वाटर। और कैसा कंडक्शन, साइड में जो प्लांट के ब्रांचेस हैं उनको वाटर को ट्रांसपोर्ट करके आना। अब उसके बाद है फाइबर। फाइबर का काम क्या है, यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करना ट्रैकिड और वेसल्स को, प्लांट पार्ट को। सपोर्टिव फंक्शन है हमारे यहाँ पे जाइलम फाइबर्स का। ट्रैकिड्स का और वेसल्स का काम क्या है, मेन कंडक्शन, मेन कंडक्टिंग चैनल है ये, जो प्लांट पार्ट के अंदर क्या करेंगे, वाटर को ट्रांसपोर्ट करके आएंगे। दोनों का सेम ही फंक्शन है। अगर हम यहाँ पे शेप की बात करें तो कुछ इस तरह की शेप होती है इनकी, ठीक है। ट्रैकिड और वेसल्स की जो मेन चैनल का काम करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का, कहाँ से कहाँ, नीचे से ऊपर, मतलब अपवर्ड जो मूवमेंट है। साइड में तो कंडक्शन कौन करेगा, आपका जाइलम पैरेन्काइमा करेगा, लेकिन जो मेन कंडक्शन का काम है, जो नीचे से ऊपर तक जो वाटर को पहुँचा के आने का काम है, मिनरल्स को पहुँचाने का काम है, वो किसका है, आपका ट्रैकिड्स और वेसल्स का। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन क्या निकलता है कि जाइलम के जो सेल्स हैं वो कैसे हैं। ज़्यादातर आपके जाइलम के जो सेल्स हैं वो क्या हैं, डेड है। मोस्टली सेल्स ऑफ जाइलम टिश्यू, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, आर डेड। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जो फर्स्ट है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी जो आपके सेल्स हैं, ये सेल, ठीक है, ये वाला सेल आपका, ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये तीनों ही क्या आपके डेड हैं। क्लियर हुआ आपको जाइलम के बारे में। अब नेक्स्ट है आपका फ्लोएम। फ्लोएम के कौन कौन से सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फाइबर्स, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स। तो इनमें क्या है आपका, जो मेन यहाँ पे जो सेल्स हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे कैसे थे, डेड थे। यहाँ पे ज़्यादातर सेल्स कैसे हैं, लिविंग है। मोस्टली सेल्स लिविंग है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट यहाँ पे किसको छोड़ के, फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के। फ्लोएम फाइबर्स कैसे हैं, डेड सेल्स हैं। फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर बाकी सारे सेल्स क्या हैं, यहाँ पे लिविंग है। तो ये भी लिविंग सेल है आपका, ये भी लिविंग सेल है और ये भी लिविंग सेल है। अब इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, क्या, किसका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे ये किसका, फूड का।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और किस डायरेक्शन में होगा आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में भी होगा फूड का ट्रांसपोर्टेशन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। आपका डेड सेल कौन सा है, आपका फाइबर है यहाँ पे। इनका भी काम क्या है, एक तरह से जो काम आपके फाइबर्स का होता है सपोर्ट करना, सपोर्ट करते हैं ये। और जो पैरेन्काइमा है, कंपेनियन सेल्स है, सेव ट्यूब है, ये मेन ट्रांसपोर्टिंग चैनल का काम करेंगे यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने का। और जो यहाँ पे कंपेनियन सेल्स हैं, इनके जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए सेल बना दिया हमने कंपेनियन सेल, यहाँ पे परफोरेटेड वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। परफोरेटेड मतलब एक तरह के होल्स होते हैं जिनके थ्रू किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है प्लांट टिश्यू के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर परमानेंट टिश्यू। परमानेंट के भी 2 टाइप, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।